नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को लेकर। हाल ही में 21 अक्टूबर को सोने और चांदी में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। तो इस गिरावट का मेन रीज़न क्या है, एक्सपर्ट का क्या मानना है कि ये गिरावट क्यों आया है और क्या ये एक लिमिट समय के लिए गिरावट है या फिर ये गिरावट जारी रहेगा? हमें क्या करना चाहिए, इस गिरावट में हमें खरीदारी का मौका ढूँढना चाहिए या फिर हमें इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग कर बाहर निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें इससे और भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे आप ही के लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि 21 अक्टूबर में सोने और चांदी के साथ एक भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है, इसका गिरावट का मेन रीज़न क्या है? तो इस गिरावट का मेन रीज़न ये भी है कि इसमें जो है पिछले कई दिनों में सिल्वर के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला ना, जिस कारण से बहुत सारे जो लोग थे वो नीचे के प्राइस पे खरीदे हुए थे और इनमें तेज़ी देखने को मिला तो ऊपर के प्राइस में अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण जब लोग इसे बहुत लोग सेल करेंगे जिस कारण से प्राइस जो है वो नीचे आएगा। तो ये रीज़न है एक कि सिल्वर में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। और भी कुछ रीज़न है, चलिए आगे देखते हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो धातु में जो ये जो सिल्वर के जो प्राइस में जो इतना गिरावट आया है, इसका मेन रीज़न ये भी है कि इसका जो कीमत है वो फंडामेंटल से काफ़ी आगे निकल गया था। तो वो उसको एक्यूरेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो गिरावट है ये हुआ है। चांदी में गिरावट का एक और भी रीज़न है कि जो अमेरिका टैरिफ का जो ग्लोबल ट्रेड पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रखा था वो काफ़ी अभी कम देखने को मिल रहा है। इज़राइल और हमास के बीच भी अभी बिल्कुल सुलह जो पिछले 2 साल से जो चल रहा था टकराव, वो अभी लगभग सा रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई का भी ख़त्म करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब रीज़न है जिस कारण से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सिल्वर के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। जब भी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है या फिर किसी तरह का पैंडेमिक आता है या फिर अनसर्टिनिटी मार्केट में आता है तो हमारा गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल चल रहा होता है, तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा ऊपर तो ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिलता है। गोल्ड और प्राइस सस्टेन रहते हैं। तो यही रीज़न है। तो अब अगर एक्सपर्ट का माने तो हमें क्या करना चाहिए? सोने और चांदी का हिस्सेदारी को क्या बेच देना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए या फिर ये मौका देखकर हमें और ऐड करना चाहिए? तो जैसा कि मेरा भी मानना है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो में 10 से 15 से 20% लगभग आपका सिल्वर और गोल्ड का होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आप अगर 15% रखते हैं, 20% अगर सिल्वर और गोल्ड मिलाकर रखते हैं तो वो 20% में से या तो आप 50-50% गोल्ड और सिल्वर रखें या 70-30 के रेशियो में रखें, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में ये ज़रूर ऐड रखें ताकि अगर कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, लेकिन आपका जो सिल्वर और गोल्ड का जो प्राइस है वो आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा। और यही रीज़न है गोल्ड के प्राइस के भी गिरने का और लगभग 6% तक भाव गिरा गोल्ड में एक दिन में। तो हम अब ये भी जानते हैं कि आखिरकार गोल्ड में भी ये गिरावट क्यों हुआ। कि गोल्ड को लेकर क्या चल रहा था कि जो कई देश हैं ये डॉलर से निर्भरता को घटाने के लिए, यानी कि हम डॉलर पे डिपेंड ना रहें, इसके लिए हम इसको घटाने के लिए सोने की खरीद को बढ़ा रहे थे। इसमें भारत और चीन जैसे देश शामिल है, जिस वजह से सोने की कीमत जो है ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इसी के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला जिस कारण से ये भाव गिरा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अमेरिका चीन के बीच जो तनाव में नरमी आया, ये भी एक रीज़न है। और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ जिस कारण से बाकी देशों के लिए सोना खरीदना थोड़ा महंगा हो गया, जिस कारण से ये गिरावट देखने को मिला। और एक और रीज़न है कि अमेरिका सरकार जो है वो शटडाउन जल्द ख़त्म करने का भी संकेत दे दिया, ये भी एक फैक्टर है जिस कारण से सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिला। तो पिछले रैली से पहले गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे तो ये गिरावट में उनके लिए मौका बन सकता है। तो अगर एक्सपर्ट की माने तो पोर्टफोलियो में हमें सोने और चांदी का जो हिस्सा है लगभग 10 से 15% रखना चाहिए। और जिन्होंने ये रैली से पहले
सिल्वर और गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रखा था, तो ये गिरावट उनके लिए मौका हो सकता है। इसमें वो अपना पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। तो सिल्वर अगर है तो उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल उत्पादन में होता है और सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है, जिस कारण से उसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो इसकी कीमतों में मजबूती देखने को मिलेगा, जिस कारण से हमें गोल्ड और सिल्वर तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।